हेलो स्टूडेंट, आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 11th में हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे फिजिक्स। और हम फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे चैप्टर मोशन इन ए प्लेन। और मोशन इन ए प्लेन में हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे आज एंगुलर प्रोजेक्शन। तो आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? एंगुलर प्रोजेक्शन। नेक्स्ट, एंगुलर प्रोजेक्शन। अब हम एंगुलर प्रोजेक्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन थ्रू विच द बॉडी इज थ्रोन। यानी कि हम किसी भी एंगल से जब ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? एंगुलर प्रोजेक्शन। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रो, और जब हम ऑब्जेक्ट को किसी थ्रो करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। और इसे हम समझेंगे एक एक्टिविटी से। एक्टिविटी, अब हम जानेंगे एक्टिविटी से। उसके लिए हमने बुलाया भोलू को। हमने बोला भोलू हमें एंगुलर प्रोजेक्शन समझाओ। तो भोलू ने बोला कि एंगुलर प्रोजेक्शन दो वर्ड से मिलकर बना है, एंगुलर और प्रोजेक्शन। एंगुलर का मतलब होता है एंगल और प्रोजेक्शन का मतलब होता है थ्रो। यानी कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब किसी एंगल से थ्रो करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? एंगुलर प्रोजेक्शन। तो हमने बोला भोलू हमें समझ में नहीं आया। तो भोलू ने बोला यदि कोई भी ऑब्जेक्ट फुटबॉल में किक मारता है तो ये जो फुटबॉल है ये किस में जाती है? हमारी एंगुलर प्रोजेक्शन में। और नेक्स्ट एग्जांपल है, जब हमारी वॉर एक्सरसाइज होती है या वॉर होता है तो ये मशीन जो हमारे बॉम्ब डिफ्यूज करती है या बॉम्ब को थ्रो करती है तो वो किस फॉर्म में करती है? एंगुलर प्रोजेक्शन में। एट द लास्ट, जैसे हम बास्केटबॉल खेलते हैं या कोई भी हम गेम खेलते हैं तो उसमें जो भी हमारा मोशन होता है पार्टिकल का वो भी किस में होता है? एंगुलर प्रोजेक्शन में। तो हमने भोलू से बोला कि भोलू अब हमें समझ में आ गया है एंगुलर प्रोजेक्शन। नेक्स्ट, कंडीशन ऑफ एंगुलर प्रोजेक्शन। अब हम जानेंगे एंगुलर प्रोजेक्शन का। ये हमने किसी ऑब्जेक्ट का डायग्राम बनाया। अब ऑब्जेक्ट हमारा हिट हुआ और इस वेलोसिटी से थ्रो हुआ तो ये वेलोसिटी हमारे दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हुई। एक हमारे पास x में हुई और दूसरी हमारी क्या हुई? y में। तो हम x की वेलोसिटी, ये ऑब्जेक्ट हमारा ट्रेवल हुआ 0 to b ऑन एंगुलर प्रोजेक्शन। तो हमारे पास ux की वैल्यू क्या आई? हमारे पास u cos थीटा, क्योंकि x की तरफ हमारा क्या आता है? cos थीटा। uy, y की तरफ हमारा क्या आएगा? sin थीटा। तो uy हमारा क्या है? u sin थीटा। ax, यानी कि x में हमने कोई भी एक्सीलरेशन नहीं गिवन है तो हमारा एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? 0। अब हमारा ऑब्जेक्ट अपवर्ड जा रहा है यानी कि अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है तो हमारा ay क्या हो जाएगा? -g। नेक्स्ट, इंपोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग एंगुलर प्रोजेक्शन। अब हमें एंगुलर प्रोजेक्शन में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? सबसे पहले है हमारा पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, सेकंड है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, थर्ड है हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज और फोर्थ है हमारा मैक्सिमम हाइट। इन चार के बारे में हम पढ़ेंगे एंगुलर प्रोजेक्शन में। नेक्स्ट, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब हम जानेंगे पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल को। ये हमारा डायग्राम आया। अब हमने ऑब्जेक्ट लिया, जो ऑब्जेक्ट हमारा O से A और A से B जो भी पाथ कवर करता है उसे हम क्या बोलते हैं? पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसकी डेफिनेशन, द पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज नोन एज द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। नेक्स्ट, एक्सप्रेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। इससे पहले हम कंडीशन जानेंगे। हमारे पास ux है u cos थीटा, uy है हमारे पास u sin थीटा, ax है हमारे पास 0 और ay है हमारे पास -g। अब हमारे पास पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल दो कंडीशन में है, x और y में। सबसे पहले हमने x लगाया, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ axt स्क्वायर। ux की वैल्यू पुट करी, ax की वैल्यू पुट करी तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई? u cos t। तो हम यहां से वैल्यू निकालेंगे t की, तो हमारे पास क्या आएगा? t इक्वल्स टू x अपॉन में u cos थीटा। अब हम जाएंगे y वाली टर्म के पास, y इक्वल्स टू uy t प्लस में हाफ ay t। uy की हम वैल्यू पुट करेंगे, uy की वैल्यू हमारे पास क्या है? u sin थीटा और ay की वैल्यू हमारे पास क्या है? -g। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे t की, तो यहाँ पे अब हमने वैल्यू पुट कर दी है t की हमारे पास वैल्यू क्या है? x u cos थीटा। तो x अपॉन में u cos थीटा, x अपॉन में u cos थीटा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। साइन अपॉन cos क्या होता है? हमारे पास tan थीटा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा? x y इक्वल्स टू x tan थीटा प्लस में हाफ -g ब्रैकेट x अपॉन में u cos थीटा का होल स्क्वायर। और ये जो हमारा पाथ होगा ये क्या होता है? पैराबोलिक पाथ। नेक्स्ट हमारा है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मीन ऑब्जेक्ट हमारा जितनी देर हवा में रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। इसमें हमारा ऑब्जेक्ट A की मैक्सिमम जाएगा और A से B डाउनवर्ड आएगा। तो हम इसमें दो वर्ड यूज करेंगे, एसेंट और डिसेंट। इट इज द टोटल टाइम बाय टेकन बाय फॉर विच प्रोजेक्टाइल इन द फ्लाइट इज नोन एज द टाइम पीरियड। अब इसमें हमारा जो टोटल टाइम आएगा, एक आएगा हमारा अपवर्ड
और एक हमारा क्या आएगा डाउनवर्ड, इसे हम बोलेंगे एसेंट और दूसरे को हम क्या बोलेंगे डिसेंट। इसको हम टोटल टाइम को लिखेंगे कैपिटल टी, ऊपर जाने के लिए स्मॉल टी और नीचे आने के लिए हम क्या यूज करेंगे स्मॉल टी, और इसे हम डिनोटेड करेंगे कैपिटल टी से। नेक्स्ट एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। सबसे पहले हम कंडीशन जानेंगे, यू एक्स हमारे पास यू कॉस थीटा, यू वाई इक्वल्स टू हमारे पास यू साइन थीटा, ए एक्स 0 और ए वाई हमारे पास माइनस जी। अब हम टाइम ऑफ फ्लाइट में ये जानते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट हाफ गया अपवर्ड और हाफ है हमारा डाउनवर्ड, तो हमने कैपिटल टी को क्या लिख दिया टी एसेंट प्लस में डिसेंट इक्वल्स टू 2t। अब हमारा जो ये एक्सप्रेशन है तो हमारे पास क्या है t इक्वल्स टू टी बाई, और हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर जाके रुक जाता है तो वी वाई हमारे पास क्या आता है 0। अब हमने ये जाना जो भी टाइम ऑफ फ्लाइट है वो किस में हमारे पास y में, तो हमने यूज क्या करा y वाली टर्म, वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस में ए वाई टी, वी वाई हमारे पास क्या है 0, यू वाई हमारे पास क्या है यू साइन थीटा प्लस में माइनस जी, और स्मॉल टी हमारे पास क्या है टी बाई 2। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगी टी इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन में जी। तो हम बोल सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा क्या होगा 2u साइन थीटा अपॉन में जी। नेक्स्ट है हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज। डायग्राम में हम समझेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आया, इस आर को हम क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस में मूव करता है उसे हम क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द पॉइंट ऑफ हिटिंग द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड पे हिट होने से पहले जो एक्स एक्सिस में डिस्टेंस कवर करता है उसे हम क्या बोलते हैं रेंज, और इसे हम डिनोटेड क्या करते हैं कैपिटल आर से। नेक्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज। सबसे पहले कंडीशन यू एक्स इक्वल्स टू यू कॉस थीटा, यू वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा, ए एक्स इक्वल्स टू 0 और ए वाई होता है हमारे पास माइनस जी। अब हम ये जानेंगे जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो किस में है हमारे पास एक्स एक्सिस में, तो हम एक्स एक्सिस वाली कंडीशन लगाएंगे, एक्स इक्वल्स टू यू टी प्लस में हाफ ए एक्स टी, हमारे पास यू एक्स क्या है यू कॉस थीटा और टी हमारे पास क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि कंप्लीटली टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम इसकी वैल्यू रखेंगे u cos थीटा इंटू में टाइम ऑफ फ्लाइट की हमारी वैल्यू क्या आई 2u साइन थीटा अपॉन में जी। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास u स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू में cos थीटा अपॉन में जी। इसमें हम मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाएंगे साइन 2 थीटा का, तो साइन 2 थीटा क्या होता है हमारे पास 2 साइन थीटा इंटू में cos थीटा। तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज क्या आएगी u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। नेक्स्ट है हमारे पास मैक्सिमम हाइट। हम डायग्राम में समझेंगे, ये जो हाइट होती है इसे हम क्या बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। ये हमारा ऑब्जेक्ट आया, अब ये मैक्सिमम हाइट तक गया, इसमें हम ध्यान रखेंगे जो टाइम है वो हमारा क्या होगा स्मॉल टी। इट इज द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट अबव द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ड्यूरिंग इट फ्लाइट। इसे हम क्या बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, और हम इसे डिनोटेड क्या करते हैं कैपिटल एच से। एक्सप्रेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट। एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट को हम जानेंगे, सबसे पहले कंडीशन यू एक्स है हमारे पास यू कॉस थीटा, यू वाई हमारे पास यू साइन थीटा, ए एक्स है 0 और ए वाई है हमारे पास माइनस जी। अब हम जानेंगे जो हमारा मैक्सिमम हाइट के लिए हम टाइम क्या लेंगे स्मॉल टी, तो स्मॉल टी की वैल्यू क्या है हमारे पास यू साइन थीटा अपॉन में जी। और हम जानेंगे जो हाइट है वो किस में हमारी वाई डायरेक्शन में, वाई इक्वल्स टू यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, यू आई की वैल्यू क्या है यू साइन थीटा, टी की वैल्यू क्या है यू साइन थीटा अपॉन में जी, ए वाई की क्या है माइनस जी और टी की क्या है यू साइन थीटा अपॉन में जी। अब यू साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास, तो ये क्या आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। तो हमारे यहाँ से फर्स्ट चीज कॉमन आ जाएगी, तो कॉमन करके हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस में हाफ, और वो हमारे पास क्या होता है हाफ। तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल रेंज आएगी वो क्या आएगी h इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। नेक्स्ट समरी ऑफ एंगुलर प्रोजेक्शन। समरी में हम पढ़ेंगे फर्स्ट पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये हमारा आया y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा प्लस में हाफ माइनस जी एक्स अपॉन में यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। सेकंड हमारे पास आया टाइम ऑफ फ्लाइट, उसकी वैल्यू आई हमारे पास 2u साइन थीटा अपॉन में जी। नेक्स्ट आया हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज, उसकी वैल्यू आई r इक्वल्स टू यू साइन 2 थीटा अपॉन में जी। और लास्ट हमारे पास क्या है मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट हमारे पास क्या आई h इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। At the last, my YouTube channel is Education Bhandara, which provide easy, smart and free education for 9th, 10th, 11th and 12th. More and more subscribe. Thank you very much.